हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डीएनएस सर्वर पॉलिसीज के बारे में एंड रिस्पांस पॉलिसीज के बारे में। इसको कैसे क्रिएट करते हैं और भी क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पीपीटी शेयर करता हूँ। तो जो हमारा क्लाउड डीएनएस होता है, ये 3 टाइप की पॉलिसी सपोर्ट करता है। सबसे पहले हम पे रहती है सर्वर पॉलिसीज, जिसमें हम बेसिकली इनबाउंड एंड आउटबाउंड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम पे रहता है रेस्पॉन्स पॉलिसीज। तो बेसिकली हम अगर जो भी हमारा डीएनएस रिस्पॉन्स है उसको ओवरराइड करने के लिए हम रिस्पॉन्स पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड रहता है हम पे राउटिंग पॉलिसीज। ये बेसिकली आप ट्रैफिक के जो हमारा ट्रैफिक है उसके बेस पे हम इसको क्रिएट करते हैं, लाइक राउंड रॉबिन, जियो लोकेशन और वेट, मल्टीपल थिंग्स होती हैं इसमें। तो आज हम इस वीडियो में खाली सर्वर पॉलिसीज और रिस्पॉन्स पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। राउटिंग पॉलिसीज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए। ये जो हमारी सर्वर पॉलिसीज होती हैं, काइंड ऑफ हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट होता है हमारे डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए। सो सपोज मान लीजिए आपका जो डीएनएस रिजॉल्वर है वो ऑन प्रेम पे है, और आप चाहते हैं आपका जो भी यहाँ पे जीसीपी में जो भी वीएम है, जो भी है, अगर उसको कुछ भी रिजॉल्व करना है तो वो ऑन प्रेम पे जाए, तो हम उसके लिए एक डीएनएस फॉरवर्डिंग जोन बना सकते हैं यूजिंग आउटबाउंड सर्वर पॉलिसी। और अगर आप इसका अपोजिट चाहते हैं कि आपका जो भी ऑन प्रेम का वर्कलोड है वो अपने डीएनएस को रिजॉल्व करे गूगल क्लाउड पे, तो हम एक बना सकते हैं इनबाउंड सर्वर पॉलिसी। तो हम खाली एक सर्वर पॉलिसी बना सकते हैं पर वीपीसी। तो आप अगर आप चाहें, आप ट्राई करेंगे मल्टीपल अटैच करने का, आप उसको नहीं कर सकते हैं। और हम सेम पॉलिसी में उसको इनबाउंड, आउटबाउंड या बोथ दोनों ही बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस रहते हैं, या आप उसको खाली इनबाउंड बना लें या आउटबाउंड क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही सर्वर पॉलिसी में दोनों फंक्शंस को ऑन कर सकते हैं। तो जो हमारी इनबाउंड सर्वर पॉलिसी क्या ऐसे रहता है, जैसे आपका ऑन प्रेम का जो भी नेटवर्क है, आप चाहते हैं कि उस सारा ट्रैफिक का जो भी रेजोल्यूशन हो आपके यूआरएल्स का वो जीसीपी पर हो, तो आप उसके लिए एक इनबाउंड सर्वर पॉलिसी क्रिएट करते हैं। भी आप इस इनबाउंड सर्वर पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो जितने भी आपके सबनेट्स हैं, मान लीजिए अगर आपका 10 सबनेट है, तो वो जो उसकी जो प्राइमरी आईपी रेंज होगी उसमें से वो एक आईपी रिजर्व कर लेगा। सो लाइक जो भी इंटरनल आईपी उसको रिजर्व कर लेगा आपके प्राइमरी आईपी एड्रेस रेंज में फ्रॉम ईच सबनेट। सो मान लीजिए आप लाइक मैंने 5-10 सबनेट यूज करे हैं, तो सब में से एक आईपी को यो रिजर्व कर लेगा। और यही जो हमारे इंटरनल आईपी होते हैं, ये एंट्री पॉइंट्स रहते हैं इनबाउंड डीएनएस रिक्वेस्ट के लिए। जो तो मान लीजिए आपका अगर इनबाउंड ऑन प्रेम से कोई सी भी रिक्वेस्ट आएगी, वो इन्हीं इंटरनल आईपी को यूज करेगी। फिर हम पे आता है आउटबाउंड सर्वर पॉलिसी। तो इसमें हम बेसिकली अल्टरनेटिव नेम सर्वर्स का प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टरनेटिव नेम सर्वर्स में अगर जीसीपी में देखें तो इस तरह से होता है, अगर आपने उसको एक बार डिफाइन कर दिया तो आपका कोई सा भी रेजोल्यूशन जीसीपी पर नहीं होगा। जो भी आपने उसका अल्टरनेटिव नेम सर्वर का जो भी आईपी प्रोवाइड किया होगा, सारा रेजोल्यूशन वहीं पे होगा। मान लीजिए आपने जीसीपी के आपने प्रोवाइड करा ऑन प्रेम का अल्टरनेटिव नेम सर्वर, तो अगर आप ट्राई करेंगे जीसीपी पे रेजोल्यूशन करने का, आपका वो रिक्वेस्ट फेल होएगी, सारी रिक्वेस्ट जाएंगी ऑन प्रेम पे। और ऑन प्रेम पे उस यूआरएल के लिए प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड सेट होने चाहिए, अदरवाइज वो फेल होता रहेगा। तो अगर हम देखें तो हम पे 3 टाइप के अल्टरनेटिव नेम सर्वर होते हैं। टाइप 1 तो ऐसा हो गया जो आपके इंटरनल आईपी एड्रेस है वो गूगल क्लाउड पे ही है, सेम वीपीसी नेटवर्क पे। अगर ऐसा रहता है तो आपकी जो सोर्स ऑफ रिक्वेस्ट आएगी वो उस आईपी से आएगी, ये आपको फायरवॉल रूल्स में इनेबल करना होगा। सेकंड होता है आपका ऑन प्रेम पे है, तो आप और आपका जो ऑन प्रेम है वो क्लाउड वीपीएन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो जो उसकी रिक्वेस्ट आएगी आपको इस आईपी से आएगी। तो आपको ये श्योर करना होगा कि आपके ऑन प्रेम पे स्पेसिफिक आईपी जो ट्रैफिक आ रहा है वो अलाउड हो, अदरवाइज वो आपका रेजोल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। थर्ड हो सकता है एक्सटर्नल आईपी। वो एक्सटर्नल आईपी कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो किसी इंटरनेट पे कोई सर्वर हो या गूगल क्लाउड पे कोई वीएम हो जो आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपका गूगल पब्लिक डीएनएस सोर्स रेंज रहते हैं जिससे आपको रिक्वेस्ट आती है, वैसे ही प्रॉपर्ली काम करता है, ऐसा इशू नहीं रहता। तो हम इस वीडियो में टाइप 1 और टाइप 3 देखेंगे, क्योंकि ये मैं क्लाउड गूगल क्लाउड वीएम को मैं इसमें मैंने अपना एक बिन सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। और टाइप 3 में सेम वीएम है, पहले हम इंटरनल आईपी पे ट्राई करेंगे फिर एक्सटर्नल आईपी पे। और टाइप 2 हम चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा ऑन टाइम से कोई सेटअप तो क्रिएट है नहीं। उसके बाद हम पे रहती है रेस्पॉन्स पॉलिसीज होती हैं। रेस्पॉन्स पॉलिसी बेसिकली ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी कोई रिक्वेस्ट आई स्पेसिफिक यूआरएल पे, और आप चाहते हैं जो जैसे उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आए वो चेंज हो जाए, किसी और जगह चली जाए। मान लीजिए आपका कोई यूआरएल है लाइक test.com, और उसका एक रिकॉर्ड सेट होगा, आईपी होगा। आप चाहते हैं जैसे इस पे कुछ भी रिक्वेस्ट हिट हो वो किसी दूसरे यूआरएल पे चली जाए, किसी दूसरे आईपी को हिट हो जाए। तो वो हम चेक करेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी सेम ही है, हम खाली एक रेस्पॉन्स पॉलिसी पर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बट रिस्पॉन्स पॉलिसी के अंदर हम मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बेनिफिट रहता है कि हम काफ़ी सारे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अल्टर कर सकते हैं, रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं क्यूरी के नेम पे, बट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेट। तो हम लाइक आपने रिस्पॉन्स पॉलिसी तो बना ली, बट उसके अंदर जब रूल्स क्रिएट करेंगे तो उसमें भी एक रिकॉर्ड सेट बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है पास थ्रू का, जिसमें क्या होता है बाईपास कर देगा रिस्पॉन्स पॉलिसी को। आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एक यूआरएल प्रोवाइड कर रखा है कि इस यूआरएल से कोई सी भी स्पेसिफिक का ट्रैफिक आए, तो वो आपका अल्टर होके दूसरे यूआरएल पर चला जाए, दूसरे आईपी पे चला जाए। अगर आप लेकिन चाहते हैं कि एक कुछ यूआरएल्स हैं जो चेंज नहीं होने चाहिए, तो आप उसको पास थ्रू के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये आपको मैं डेमो में दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 वीएम है। एक मेरा टेस्टिंग वीएम है, एक डीएनएस सर्वर है जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने एक वीएम पे। ये भी मैंने टेस्टिंग के लिए कर रखा है। चेकिंग वीएम है, ये मैंने चेकिंग के लिए इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने इसमें बिंड सर्वर इंस्टॉल करा है, उसके बाद वेब एमएन के थ्रू मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। ये मेरा बिंड डीएनएस सर्वर है। तो अभी हम सबसे पहले इनबाउंड पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट पॉलिसी में जाते हैं, पहले हम इनबाउंड ट्राई करेंगे। इसमें हम खाली टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि इनबाउंड पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सा भी ऑन प्रेम सेटअप तो नहीं है। बट मैं आपको शो करना चाहता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप जैसे नाम दे सकते हैं हम इनबाउंड सर्वर। इसके बाद इसमें आप चाहें तो लॉक्स ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप ये रहा हमारे इनबाउंड क्वेरी फॉरवर्डिंग, इसे आप ऑन करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ही आउटबाउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है आउटबाउंड का। ये हमारा अल्टरनेट डीएनएस सर्वर है। इसको अभी नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते हैं। इसके बाद आपको नेटवर्क ऐड करना है। तो मैं इसको सेकंड वीपीसी में अगर ऐड करके ओके करके क्रिएट करता हूँ, तो देख सकते हैं ये पॉलिसी बन गई है। तो अगर अगर मैं अपने वीपीसी नेटवर्क में जाके आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे इसने कुछ एड्रेस यूज़ कर रहा है ये। सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली 2 आईपी रिजर्व करे हैं, डीएनएस फॉरवर्डिंग एंड डीएनएस फॉरवर्डिंग के नाम से। और ये इसके आईपी एड्रेस हैं। आप देख सकते हैं ये यूज बाय नन है, और ये इसने ऑटोमेटिकली अभी करें। अगर मैं अपने वीपीसी नेटवर्क में जाके देखूँ तो मेरे सेकंड वीपीसी में 2 ही सबनेट आप देख सकते हैं। इसने उन 2 सबनेट के भी आप पे मेरे लिए एक एक आईपी रिजर्व कर लिया है। तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास डीएन ऑन प्रेम का सेटअप तो नहीं है। बट हम बाकी आउटबाउंड जरूर चेक कर सकते हैं, उसको ट्राई करते हैं। तो अब हम क्रिएट पॉलिसी करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं आउटबाउंड पॉलिसी। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और ऐड आइटम करना है अल्टरनेटिव डीएनएस सर्वर। आपको ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पे आईपी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर आप वहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब जो आपका गूगल क्लाउड है सारा ट्रैफिक इस डीएनएस सर्वर पे भेजेगा, वो अपने आप कुछ भी रिजॉल्व नहीं करेगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो मेरा डीएनएस सर्वर ये रहा, और ये मेरा स्पेसिफिक आईपी है। तो मैं इसका आईपी का एड्रेस डाल देता हूँ। अगर आपका टाइप 1 है और टाइप 2 है तो आप प्राइवेट फॉरवर्डिंग ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड वीपीसी को सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ रोल। और मैं अपनी थर्ड चेकिंग वीएम में लॉगिन करता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ। तो मैंने अपने चेकिंग वीएम में अभी लॉगिन कर लिया है। तो अगर मैं अभी एनएस लुकअप करता हूँ, लाइक कोई सी भी आईपी का, लाइक google.com का करती हूँ, देख सकते हैं रिफ्यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो मेरा डीएनएस सर्वर है, जो कि मैंने अल्टरनेटिव वीएम सर्वर बनाया है, उसमें ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, मेरे जो डीएनएस सर्वर है, यहाँ पे मैंने एक ज़ोन पहले से बना रखा है। तो मेरा ज़ोन का नाम है अल्टरनेटिव नेम सर्वर डॉट प्राइवेट। तो आप चाहेगा वो चाहिए तो आपको स्टेप्स दे सकते हो उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड सेट बना रखे हैं इसके अंदर। तो अगर इनमें से किसी भी रिकॉर्ड सेट को ट्राई करूँगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर मैं जाता हूँ इसके अंदर, अभी एनएस लुकअप करता हूँ, देख सकते हैं रिजॉल्व कर रहा है 1.3 को, परफेक्टली रिजॉल्व कर रहा है। और जो 1.3 को अगर मैं अभी कर भी करता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा उसको स्पेसिफिक आईपी का। सकते हैं टेस्टिंग और सर्वेलेंस इज गोइंग ऑन, जो कि मेरा टेस्टिंग वीएम है। और उस पे
ये डला हुआ है, देख सकते हैं ये मेरा जो टेस्टिंग वीएम है उसको वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इसमें हम ऐसे मल्टीपल एंटिटीज ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने एक एंटिटी और ऐड कर रखी है, अगर मैं इसको भी रिजॉल्व करूँ तो ये भी प्रॉपरली काम करेगा। देख सकते हैं अब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं और इसमें हमारा सब कुछ चल रहा है। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी एनएस लुकअप करूँगा तो वो काम नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी हो, जो कि मेरे यहाँ पे एंट्री नहीं है, हमने देख लिया है। देखिए ये इसको रिफ्यूज़ कर रहा है। अगर आप अब हम एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, अगर मैं इस अल्टरनेटिव सर्वर को रिमूव कर देता हूँ पॉलिसीज़ में जाके, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया और सेव करता हूँ, और अगर हम वीएम में जाके एनएस लुकअप करिए google.com को, आप देख सकते हैं ये इसको रिजॉल्व कर रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारा ये प्रॉपरली काम कर रहा है टाइप 1 वाला, जो कि हमारा गूगल क्लाउड के अंदर ही वीएम है। अब एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से एडिट करते हैं, पॉलिसी को दोबारा से अल्टरनेटिव सर्वर ऐड करते हैं, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, जो मेरा डीएनएस सर्वर है इसका पब्लिक आईपी लेंगे, जो कि हमारा टाइप 3 हुआ, जो कि ओवर द इंटरनेट है। तो इसमें जाते हैं क्लाउड 1 पॉलिसी में, इसको ऐड करते हैं, दोबारा से सेव करते हैं। अगर हम दोबारा इसको गूगल को रिजॉल्व करें, फिर से देखिए रिफ्यूज़ हो रहा है, और अगर हम यही दोनों ट्राई करें जो हमारे ये हैं, देखिए ये काम कर रहे हैं। चलिए एक टेस्टिंग के लिए मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं चेकिंग वीएम का आईपी को ऐड करता हूँ। ये भी मेरा एक वेब सर्वर है, अगर हम चाहें तो इसको भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे सेकंड सर्वर है, तो हम इसका आईपी बिन सर्वर में ऐड करते हैं, तो इसका नाम डाल देते हैं सेकंड सर्वर डॉट 92.168.5.6। ये देखिए हमारा जो मेरा जो आईपी है उसका आईपी मैं यहाँ पे अपने बिन सर्वर में ऐड कर रहा हूँ। इसे सेव करते हैं, चेक करते हैं काम करता है नहीं करता। अगर मैं एनएस लुकअप करूँ इस आईपी, अभी नहीं कर रहा है, मुझे एक बार बिन सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके इसे रिस्टार्ट करूँगा, उसके बाद ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं इसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर रहा है। अगर मैं इसको कर्ल करूँ सकते हैं, ये मेरे को रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो इससे हमने दो चीज़ें प्रूव हो गई है हमारी, हमारा टाइप 1 भी प्रॉपरली काम कर रहा है, टाइप 3 भी काम कर रहा है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी ट्रैफिक भेज रहे हैं उसके, अगर यहाँ पे वो ऐड नहीं कर रखा है तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, तो हमने ये चेक कर लिया है, और ये मेरा एक प्राइवेट जोन था, इसलिए हमारा हमने सब कुछ टेस्टिंग कर लिया, टाइप 1 टाइप 3 प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब इस पॉलिसी को डिलीट कर देते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक यूज़ नहीं है हमारे लिए। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं रेस्पॉन्स पॉलिसीज। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं, रेस्पॉन्स पॉलिसी में जाएंगे, इसे क्रिएट करेंगे। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक माई फर्स्ट पॉलिसी, रेस्पॉन्स पॉलिसी करके आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें नेटवर्क चूज करना है, तो मैं इसमें सेकंड वीपीसी ले लेता हूँ। इसे ओके करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो अभी पॉलिसी क्रिएट हो गई है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बेसिकली हमें रूल्स ऐड करने होते हैं। अगर मैं ऐड रूल में जाता हूँ तो आपको जैसे फर्स्ट रूल दे देते हैं इसको। उसके बाद आपको इसमें डीएनएस का नेम देना है, तो आप इसमें क्या डीएनएस का नाम देना चाहते हैं। तो लाइक मेरा क्लाउड डीएनएस में मैंने एक रिस्पॉन्स चेक करके एक प्राइवेट जोन बना रखा है। अगर आपको पता नहीं कैसे बनाते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बता रखा है प्राइवेट जोन कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्राइवेट जोन में मेरा एक रिकॉर्ड सेट है जो कि 1.3 को रिजॉल्व करता है, जो कि मेरा ये वीएम है। अगर मैं इसमें जाके इस रिकॉर्ड सेट को उठाऊं और यहाँ पे डाल देते हैं इसका नाम, और एक्शन में हम पे दो ऑप्शन रहते हैं लोकल डाटा का। हम लोकल डाटा चूज करते हैं तो हमें एक रिकॉर्ड सेट ऐड करना होगा। अगर आप बिहेवियर चूज करते हैं तो ये बाईपास कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, जो भी आपका रूल होगा। तो हम लोकल डाटा ऐड करते हैं, रिकॉर्ड सेट ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईपी चेंज कर देते हैं 192.168.5.6। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरा ये वाला वीएम है, ट्रैफिक इस पे ना आके ये इस वाले वीएम को भेज देगा 5.6 वाले को। तो आइए इसको सेव करते हैं, क्रिएट कर देते हैं रूल।
देख सकते हैं ये 5.6 को भेज रहा है। तो अगर मैं इसको अभी रिजॉल्व करूँ, एनएस लुकअप करूँ, देख सकते हैं ये 5.6 ही दिखा रहा है, जबकि आना 1.3 चाहिए था मेरा बेसिक। जो तो इसमें ऐसा होता है, जब भी आप इसको ट्रैफिक भेजेंगे, इस जो भी आपने यहाँ पे बना रखा है लाइक दिस, तो ये सबसे पहले रेस्पॉन्स पॉलिसी चेक करेगा। अगर रूल वहाँ पे है तो रेस्पॉन्स पॉलिसी को यूज करेगा, अगर रूल नहीं है तो बाईपास करके, अगर रूल नहीं है तो सीधा वहाँ चला जाएगा जो भी आपका जोन्स में होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम रेस्पॉन्स पॉलिसी बना रहे हैं तो पहले उसी को चेक करने वाला है। तो अगर मैं इसको कर भी करूँ, दे सकते हैं, सॉरी, तो ये मेरी रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर से आ रही है। तो हमने ये चेक कर लिया है कि प्रॉपर काम करता है। इसके बाद हम पे एक ऑप्शन है, आप चाहें तो एक और रूल ऐड करते हैं इसके अंदर। तो इसको हम देते हैं ऑल रूल करके कुछ दे देते हैं, और इसमें हम डीएनएस का नेम रखते हैं, तो स्टार डॉट अल्टरनेटिव का मतलब है कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो, पर अगर वो एंड इससे हो रहा हो, अल्टरनेटिव सर्वर डॉट प्राइवेट से, तो हम चाहते हैं वो लोकल डाटा में एक रिकॉर्ड सेट ऐड करते हैं और वो उस ट्रैफिक को भेज दे 192.168.1.3 पे। डन करते हैं अब। तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मेरा और रूल है, तो मैंने बनाया कि स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब जितना भी कुछ भी हो, अगर वो किसी चीज़ से भी स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसकी एंडिंग हो डॉट अल्टरनेटिव सर्वर डॉट प्राइवेट डॉट से, तो वो सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दे 1.3 पे, जो कि मेरा टेस्टिंग वीएम है। तो मैं इसको डन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो गाइस हमारा ये ऑल रूल बन चुका है। अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली बोल रहे हैं स्टार, जो कि हमारा कुछ भी ट्रैफिक आए, इसके आगे कुछ भी हो, मतलब अल्टरनेटिव सर्वर से पहले कुछ भी हो, वो उस ट्रैफिक को भेज देगा 1.3 पे। तो अगर हम चेक करें तो हमारा रूल पहले से है, बट ये रूल की वजह से, ये रूल दो रूल हैं, तो ये दोनों रूल्स में चेक करेगा। अगर हम इस पे भेजते हैं वन वन मोर वाले पे, तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल हमने पहले से मैन्युअली डिफाइन कर रखा है। अगर मैं कल भी करूँ उस वाले स्पेसिफिक को, आप देख सकते हैं सेकंड सर्वर पे जा रहा है। बट इसके अलावा अगर जो यहाँ पे रूल प्रोवाइड नहीं है, अगर वहाँ से ट्रैफिक आता है, मान लीजिए मेरा एक ऑल अल्टरनेटिव सर्वर का मेरा रिकॉर्ड सेट है जिसमें मैंने 5.6 दे रखा है, अगर मैं इसको करता हूँ कल, तो आप देख सकते हैं ये सीधा इस 1.3 वाले पे जा रहा है, जो कि टेस्टिंग और सर्वरलेस कनेक्टर इज गोइंग ऑन है करके। तो अगर अब आप चाहते हैं कि भाई बाकी सबका तो हो जाए, बट मेरे इस स्पेसिफिक वाले को ये बाईपास कर दे, इसको ना चेक, इसको मतलब चेंज ना करें। जैसे आपकी रिस्पॉन्स पॉलिसी में ऑल है, तो आप चाहते हैं कि अगर इस स्पेसिफिक से कुछ भी ट्रैफिक आए तो ये सीधा उसके ओरिजिनल पे भेजे, इसको मॉडिफाई ना करे। तो आप जाके एक रूल बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे रूल, नाम दे दीजिए आप कुछ भी, लाइक बाईपास रूल करके डीएनएस का नाम डाल दीजिए जो भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिहेवियर में जाएंगे और इसको कर देंगे बाईपास। तो क्या करेगा, बाईपास कर देगा, इस पे इस स्पेसिफिक पे रूल नहीं लगेगा और डायरेक्ट ट्रैफिक को आगे भेज देगा, और बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे उस पे रूल लगता रहेगा। तो अगर हम अब चेक करें, जहाँ के आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा था, इसको अगर हम अपनी बार देखें, देख सकते हैं चेंज हो गया है, इसको बाईपास कर दिया है। तो बेसिकली ये रूल बाकी सब पे तो लगेगा, हम कुछ नया बनाए उस पर भी लगेगा। जैसे हम चेक, अगर मैं एक नया वो बनाऊँ रिकॉर्ड सेट, तो अगर हम जाएँ यहाँ पे न्यू पे जाएँ और यहाँ पे आईपी दे दें 192.168, कुछ भी दे देते हैं जो है भी नहीं रियल में, अगर हम उसके आईपी भी दे दें और क्रिएट कर देते हैं, और मैं अगर इसको करता हूँ यहाँ पे जाके कल करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सीधा उस पर भेज रहा है। अगर मैं एनएस लुकअप भी करूँ तो ये 1.3 पे रिजॉल्व कर रहा है। ये बेसिकली रिस्पॉन्स पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको ना करें तो आप बाईपास बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक अलग से रूल भी ऐड कर सकते हैं। बट बाईपास का बेसिकली लॉजिक है, जो भी उसका रियल है उस पर ट्रैफिक जाएगा। तो आप पे मल्टीपल ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास एड विद राउटिंग पॉलिसी रहता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो आपका कोई अलग से कोई क्वेश्चन हो, कुछ इशू हो, तो आप पिंग कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने के लिए। थैंक यू।